हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में बहुत ही बेहतरीन तरीके से व्यस्त होंगे। तो मैं आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं आपके चैप्टर का तीसरा नंबर चैप्टर का एक्सरसाइज 3.2, जिसमें प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 लेके आए हुए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपके बोर्ड एग्जाम में हर एक वर्ष ये 5 नंबर का क्वेश्चन जो देख रहे हैं, इससे हर एक वर्ष 2 नंबर में पूछा जाता है। आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिए, आपको हर एक वर्ष देखेगा ये क्वेश्चन। समझ गए। तो आइए, आज अगर आप लोगों को सीखना है तो 2 नंबर क्लियर करना है तो आज आइए, आप लोग सेशन में शुरू से अंत तक जुड़े रहिए और आप लोग को कहीं दिक्कत नहीं होगा और 2 नंबर फिक्स हो जाएगा। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं। आपका 5 नंबर क्वेश्चन है। सबसे पहले आप सभी दोस्तों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिस चैनल से आप लोग जुड़े हैं ना, जिसका नाम है सक्सेस स्टडी पॉइंट, सबसे पहले आप सभी दोस्तों इस चैनल को यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए सक्सेस स्टडी पॉइंट और आपके सामने पेज खुल के आ जाएगा। उसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है और अपने एक दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, ताकि अगर आपका बेहतरीन तैयारी हो रहा है और आपका दोस्त का भी बेहतरीन तैयारी हो जाए तो काफ़ी बेहतर होगा। तो आइए फिलहाल क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपका है 5 नंबर, कहता है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर दिया गया है, तो बाग की विमाई ज्ञात करना है। तो आइए क्वेश्चन सोल्व करते हैं। पहले यहाँ पे आपको सॉल्यूशन लिखना बहुत ही ज़रूरी है। सॉल्यूशन या हल लिखना आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। सॉल्यूशन लिख देना है, एक आयत बना लेना है। पहले पता है ना आप लोगों को आयत कैसे कहते हैं। ये आपको एक आयत बना लेना है, इसका ए नाम रखना है, इसका बी, इसका सी, इसका डी। समझ गए। इसको हम क्या कहेंगे, ये लंबाई हुआ ना, इसको क्या बोलेंगे, लंबाई। ये लंबाई हो गया, ये भी लंबाई होगा, लंबाई हो गया। इसको क्या बोलेंगे, चौड़ाई। क्या बोलेंगे, चौड़ाई। और उसके बाद इसको चौड़ाई। समझ गए। ये एक आयत है, इसको लंबाई बोलेंगे, इसको चौड़ाई बोलेंगे। समझ गए। तो आइए अब क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। आपका लंबाई जो है ना चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो इसको जो है पहले आइए चौड़ाई को x मान लेना है और लंबाई को x+4, क्योंकि 4 इसमें जुटेगा। चौड़ाई से लंबाई 4 मीटर अधिक है, तो आइए यहाँ पे पहले मान लेना है, माना कि आयताकार बाग की विमाएं या लिखिए आयताकार बाग की विमाएं, नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, ऐसे ही लिखना है। माना कि आयताकार बाग की चौड़ाई लिखना है। क्या लिखना है, चौड़ाई को x मीटर मान लेना है और आयताकार बाग की लंबाई कितना दिया गया है, 5 मीटर दिया गया है ना, तो कितना हो जाएगा x+4 मीटर। समझ गए। अब आपको यहाँ पे 9 लिख देना है, हिंदी में इसको अब लिख सकते हैं। और यहाँ पे लिखना है आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, आप सब बताइए। आप सभी दोस्तों बच्चा क्लास में पढ़े होंगे, आयत का परिमिति, आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, घन घनाभ, ये सब आपको बच्चा क्लास में ही सिखाया जाता है। तो आइए आयत का परिमाप से हम अर्ध, क्या दिया गया है, अर्ध परिमाप निकालेंगे। आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होता है, यह आपका परिमाप बराबर होता है, लेकिन हमको निकालना है अर्ध परिमाप। इससे ही सूत्र निकालेंगे हम तुरंत अर्ध परिमाप का। यह अर्ध परिमाप बराबर क्या होता है, अर्ध परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई
प्लस चौड़ाई। तो अर्ध परिमाप आपका दिया गया है 36 मीटर बटे 2 होता है। कितना होता है अर्ध परिमाप बराबर सूत्र 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बटे 2। आपका दिया गया है अर्ध परिमाप 36 मीटर। कितना दिया गया है 36 मीटर। E2 को E2 से हम कैंसिल कर सकते हैं ना, तो काट सकते हैं हम, इसको और इसको काट सकते हैं। तो आइए अब इस पे बैठा दीजिए, 36 हो गया। अब लंबाई को कितना माने x प्लस 4, तो x प्लस 4 हो जाएगा। चौड़ाई कितना है x प्लस x, ये x प्लस 4 लंबाई हुआ, बीच में प्लस है, प्लस x। समझ गए। तो आइए अब इस पे बैठाइए, 36 बराबर कितना हो जाएगा, x जुटेगा ना, तो 2x प्लस 4 हो जाएगा, 2x प्लस 4। अब ये जो है ना 36 को बराबर के उस सेट कर दीजिए, इस सब को इस सेट कर लेना है। 2x प्लस 4 बराबर 36। इसको जब इस सेट लगेगा तो माइनस होगा, इसको भी सेट लगेगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस में कट जाएगा। समझ गए आप लोग कैसे हुआ। तो यहाँ पे फिर 2x बराबर 36 माइनस 4 हो गया, तो 2x बराबर 32, x बराबर 32 बटे 2, काटिएगा कितना हो जाएगा, x बराबर 16। x यानी कि किसका मान निकला, चौड़ाई का मान 16 निकल गया। तो आइए अब लंबाई निकालते हैं। लंबाई को आप क्या माने थे, x प्लस 4, तो x प्लस 4 के जगह पे x के जगह पे जो है 16 जो निकला है, इसको अगर x के जगह पे रख दीजिएगा तो ये लंबाई निकल जाएगा। तो आइए अब यहाँ पर ही निकाल लीजिए, ये आपका चौड़ाई निकल गया। तो लंबाई बराबर अगेन लिख देना है पहले, लंबाई बराबर आप माने थे x प्लस 4, x के जगह पे 16 प्लस 4 बराबर 20 निकल गया ये चौड़ाई। अब यहाँ पे आपको लिखना है अच्छा से, अतः चौड़ाई बराबर, चौड़ाई यानी कि इसको x माने थे, x बराबर आपका कितना निकल गया 16 मीटर, और लंबाई बराबर क्या माने थे x प्लस 4, इसका मान आपको निकला है, इसको x प्लस 4 नहीं भी लिखिएगा, चलिए डायरेक्ट इसको लिख दीजिए, लंबाई बराबर 20 मीटर, 20 मीटर। ये आपका आंसर निकल गया। समझ गए ना, कितना इजी था। देखिए आप लोग को कहीं डाउट नहीं रहा है, अगर आप लोग को डाउट रहा है तो फिर कमेंट कीजिए, मैं फिर से आप लोग को समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए एक बार समझ लीजिए आप लोग। देखिए आपका जो है क्वेश्चन है, कह रहा है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की बीमाई ज्ञात करना है। तो एक आयत बना लेना है, आप लोग जानते हैं इसको, ये जो है इसको जो आप देख रहे हैं इसको लंबाई बोला जाता है, इसको चौड़ाई बोला जाता है। तो चौड़ाई आपको x मान लेना है, आपका लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, 4 मीटर अधिक है। तो पहले आपको लिख लेना है, माना कि आयताकार बाग जिसकी चौड़ाई x मीटर और आयताकार बाग की लंबाई x प्लस 4। x प्लस 4 क्यों हो गया, क्योंकि चौड़ाई से जो है लंबाई 4 अधिक है, इसको x माने है तो इसको x प्लस 4 मानना होगा। समझ गए। और आयत का परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आपको सूत्र हो गया आयत का परिमाप बराबर। लेकिन हमको निकालना है अर्ध परिमाप। क्या निकालना है, अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप का सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बटे 2, 2 से कैंसिल हो गया, और 36 आपका अर्ध परिमाप दिया गया है। तो x प्लस 4 क्या है, लंबाई x प्लस 4 लंबाई माने है, और चौड़ाई x, अगर ये दोनों को ऐड कीजिएगा 36 बराबर 2x हुआ, x कितना हुआ 2x प्लस 4। इसको जब इस साइड लाइएगा तो इस साइड आ गया, इधर जब लाइएगा तो ये माइनस हो जाएगा इधर, तो माइनस माइनस दोनों कट जाएगा, तो इतना बचा। तो 2x बराबर 36 माइनस 4 और 2x बराबर 32 बचा, तो x बराबर 32 बटे 2 काटिएगा 16, ये लंबाई आपको 16 मीटर निकला। 16 मीटर, मीटर लिखना बहुत ही ज़रूरी रहता है दोस्तों, समझ गए ना, 16 मीटर समझ गए। और यहाँ पे 20 मीटर लिखना है।
तो ये आपका फाइनली आंसर निकल गया। चौड़ाई यानी कि x माने थे जिसको 16 मीटर और लंबाई 20 मीटर आपका फाइनली आंसर निकल गया। समझ गए? तो आप लोग को आज के बाद इस क्वेश्चन पे डाउट नहीं रहेगा। अगर डाउट रहा है तो आप कमेंट कीजिए और हम फिर से रिप्लाई देकर आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग को उम्मीद करता हूँ कि आप सभी दोस्तों को ये क्लास अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया गया है आप लोग को। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी दोस्तों बोर्ड एग्जाम में अगर इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे तो इसको आप 1 मिनट में बना के सोल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक आप सभी दोस्तों स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में व्यस्त रहे। और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये क्लास समझ में आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहे। मिलते हैं फिर से आप लोगों के सामने बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्नावली 3.3 को लेकर अगले अंदाज में मिलते हैं। तब तक आप सभी दोस्तों स्वस्थ रहें। धन्यवाद।